ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमने कल 17वें अध्याय को स्टार्ट किया था। कल हमने 3 श्लोक लिए थे 17वें अध्याय के 1, 2, 3। 17वें अध्याय में शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज ने कलयुग को जो है दंड दिया या पुरस्कार दिया। पहले श्लोक में कहते हैं शील सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा के वेश बनाए एक गाय तथा बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न। तो अनाथ के जैसे पीट रहा था, जैसे उनका कोई नाथ न। गाय और बैल को एक शूद्र राजा के वेश में पीट रहा था, जो कि कलयुग था, हम जानते हैं। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं बैल इतना धवल था, सफेद था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। मतलब इतना भयभीत था धर्म बैल के रूप में कि कांप रहा था, जबकि एक ही पैर में खड़ा था। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र ने प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायित थी। तो हमने कल इन सब का रिलेशन पढ़ा था कि जो है बच्चे से जो है बिछड़ी हुई थी, वह अपने वत्स से दूर थी। ऐसा लग रहा था मानो अपने बच्चे से बिछड़ गई है, जैसे अन्न से। गाय पृथ्वी क्या देती, अन्न देती है बछड़ों के समान। तो अब अन्न से रहित है, मतलब बछड़ों से रहित है। और थोड़ी सी गाय घास के लिए इच्छा कर रही है, मतलब यज्ञ के जो भाग हम देते हैं अलग अलग देवताओं को, तो थोड़ा सा भाग हम पृथ्वी को भी देते हैं। तो उस यज्ञ के भाग के लिए वो इच्छा कर रही है। तो इस प्रकार जो भी इस संसार में है, 3 प्रकार के उनके रूप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, है ना। तो हम अगर पृथ्वी को भी देखें तो आदि भौतिक जो उनका रूप है, वो पृथ्वी हम देखते हैं जो वही है, गोलाकार में पृथ्वी के रूप में जो धरती है, वो आदि भौतिक उनका रूप है। और आदि दैविक जो है उनका देवताओं के रूप में पृथ्वी माता है। और आदि आत्मिक वो आत्मा, मतलब आध्यात्मिक के रूप में उसका कार्य क्या है, इस संसार के सभी लोगों को अलग अलग तरह से सुविधाएं और सब देना, अन्न जल प्रदान करना। क्योंकि देवताओं को जैसे जैसे हम यज्ञ देते हैं तो वो हमको उतना उतना प्रदान करते हैं। तो कलयुग भी उसी प्रकार आदि
भौतिक जो है संसार में कलेश के रूप में कलयुग प्रवेश कर चुका है। आदि आत्मिक जो है वो एक युग है, वो भगवान के द्वारा ही निर्मित आद्या मतलब उनका भी बताया ना उसने, मैं कलयुग हूँ, भगवान के द्वारा ही बनाया गया हूँ, मेरा समय आ चुका। तो वो भगवान के द्वारा ही उसने बनाया गया है। और आदि दैविक मतलब एक शूद्र के रूप में, और एक क्या बोलते हैं शूद्र राजा के रूप में जो दिख रहा है, वैसे उनका स्वरूप दिखाया है। पृथ्वी का स्वरूप गाय के समान है ना। आदि आत्मिक गाय हो गई, आदि दैविक वो एक पृथ्वी माता हो गई, और आदि भौतिक एक पृथ्वी गोलाकार हो गया। और कलयुग क्या हो गया? कलयुग एक युग है, और कलयुग आदि आत्मिक आदि दैविक मतलब कैसे हो गए? एक शूद्र के रूप में राजा है। आदि आत्मिक एक युग है पूरा का पूरा, जिसमें सारा कलेश होता है, और आदि भौतिक में शूद्र के रूप में राजा हो। ठीक है, तो इस तरह से सबका, हर किसी का ना 3 स्वरूप पाए जाते हैं। तो हम आज चौथे नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़े से सिंपल श्लोक हैं, इसलिए हम आज थोड़ा सा 4-5 श्लोक करने की कोशिश करेंगे। चौथा नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु। 4 नंबर श्लोक अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार, कैंटो 1 स्कंद 1। प्रपच्चः रथम आरूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपितः कार्मुकः रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचः समारोपित कार्मुकः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रथम आरूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। प्रपच्च रथमाम् आरूढ़ कारत स्वरः परिचादमम् मेघ गंभीर वाचा समरोपित कामरुकः चलिए बढ़िया बढ़िया। प्रपच्चरथ मारूढ़ स्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। अनुवाद। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जो है वो बड़े गर्जना से गुस्से से बोल रहे हैं। उनको बड़ा क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई एक शूद्र पृथ्वी, मतलब उन्होंने तो देख लिया था क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियां थी। उन्होंने देख लिया था कि एक गाय है और एक बैल है जिसको एक शूद्र राजा के रूप में वो मार रहा है। हर कोई नहीं देख पा रहा था। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में ये संभव कैसे है, कैसे ये मेरी प्रजा है, ये कैसे मार पा रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ था उनके राज्य में कि कोई भी रोया हो, कोई भी रोया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज की डेट में ऐसा तो हर घर में होता है, कोई ना कोई रोता रहता है। यहाँ कह रहे हैं प्रपच्छ रथम आरूढ़। प्रपच्छ मीन्स उससे पूछा, है ना, इससे कलयुग से पूछा। रथम आरूढ़, जो कि रथ में आरूढ़ थे। कौन? परीक्षित महाराज। और कैसा पूछा? कार्त स्वर परिच्छिदम। कार्त स्वर मीन्स यहाँ कह रहे हैं कि सोने से जड़ित जो उनका स्वर्ण जड़ित रथ था, ऐसे रथ पर वो आरूढ़ थे। परिच्छिदम, ऐसा रथ और मणियों से वो पूरा रथ जो है बड़ा वो था, डेकोरेटेड था, बहुत प्रीशियस स्टोन से, स्वर्ण से और हीरे मोती से आरूढ़ था। तो आज की गाड़ी में कोई सोने की गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता। और हीरे मोती लगे हुए थे उनकी गाड़ी में, रथ में लगे हुए थे, बताओ। और क्या रहे? मेघ गंभीर या वाचा, और वाचन, कैसे वचन थे उनके, ऐसे तेज आवाज से, इतना क्रोध होके, इतनी गंभीरता से, जैसे मेघ गर्जना करती है, जैसे बिजली चमकती है ना धड़ 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 करके, वैसे इतनी तेज आवाज में उन्होंने बात करी। इतना गुस्सा आ गया परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि हल्की मुल्की बात नहीं थी। उनके राज्य में गौ का कोई शोषण कर रहा है, गाय को मार रहा है। गाय जो कि माता का दर्जा दिया जाता है जिसको, उसको कोई मार रहा है, इसलिए उनको बड़ा क्रोध आ गया। गंभीर या वाचा, और इतने गंभीर वचन में मेघ की जैसे गर्जना करते हुए उन्होंने वचनों से पूछा। समारोपित कारमुकः मीन्स जो दो, मेघ गंभीर या वाचा और समारोपित कारमुकः मीन्स पूर्ण रूप से सज्जित धनुष बाण। उन्होंने क्या किया कि बोला तो बोला और अपने धनुष बाण को सज्जित कर लिया, मतलब बाण को धनुष में चढ़ा लिया। धनुष को चढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं अब इसको जान से मार दूं, इसके ऊपर बाण चला के ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसने बहुत बड़ा गंभीर अपराध कर दिया। तत्क्षण अपराध का रिजल्ट मिल जाएगा उसको। उसकी क्या है कि दूर है थोड़ा सा, कहीं भागने की कोशिश करी तो तुरंत बाण चढ़ा दूंगा। ये इसका अर्थ, ये धनुष बाण सजा हुआ है, मीन्स अब बाण चढ़ चुका है। बाण कभी भी चल जाएगा अगर किसी ने भी कोई त्रुटि गलती करी। मतलब भगने का मौका नहीं देना चाह रहे परीक्षित महाराज उसको, जो गाय को मार। इतना इतना दंड था, मतलब इमीडिएटली दंड मिलेगा अगर गाय के साथ किसी ने भी कोई भी अपराध किया। ऐसा राज्य चलता था परीक्षित महाराज। तो यहाँ तात्पर्य में कहते हैं
दुष्टों को दंडित करने हेतु हथियारों से लैस राजसी प्रतिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के प्रतिनिधियों को ललकार सकता है। तो मतलब उनके पास एक तो धनुष बाण था, लैस था और अधिकार भी था। वो क्षत्रिय है, वो राजा है, वो चला सकता। आज की डेट में इलीगल गन रखा जाता है, अधिकार तो नहीं है लेकिन रख लेते हैं घर में, चलो ठीक है हम रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनके पास अधिकार भी है चलाने का और ये जो है चलाएंगे क्योंकि ये क्षत्रिय है। आखिरी की 4 लाइन में लिखते हैं, चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की क्षमता नहीं कर सकते। जो हम लोग डेमोक्रेसी में चुन चुन के लाते हैं ना, वोट दे दे के, ऐसा राजा कभी भी इतना बलवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको सबको प्रसन्न करना है, किसी को भी रुष्ट नहीं करना है। राजसी वेश अथवा राजसी शैली में का कोई अर्थ नहीं होता। दिखावटी राजा बन जाए, मुकुट उकुट लगा ले, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके अंदर राजा के गुण आ गए। शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, वो गुणों से राजा बनता है, धर्म से, धर्म का परिपालन करने से राजा बनता है, न कि कोई केवल मुकुट धारण करना। मनुष्यों के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। मनुष्यों के कार्य ही हैं जो उनको उस गुण के लायक, उस स्थिति के लायक बना। कोई राजा बन जाए और केवल भोग कर रहा है तो ऐसा कोई राजा है बताओ? उस राज्य में केवल अधर्म चल रहा है, अधर्म को बढ़ावा दे रहा है, चोर डकैत लोग खुश हैं और बेचारे ब्राह्मण लोग दुखी हैं। आज का युग तो ऐसा ही है। आज के युग में यही हो रहा है, जो शूद्र हैं, जो चोर डकैत हैं, वही नेता बनते हैं, वही प्रशासक बनते हैं, है ना? गिनती से आ जाते हैं, वोट की गिनती से ऊपर, और अपने आप को वो शासक मान बैठते हैं, जबकि वो अधर्मी है, वो शूद्र हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। और बेचारे जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनको तो फालतू के कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 5 नंबर श्लोक। पाँच नंबर श्लोक। कास्तव्यम मच्छरेणे लोके बलादस्य बलान् बली नरदेवो वसिवेशेण नटवत्कर्मणा द्विजः हरे कृष्ण। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाध्वंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेशेण नटवत्कर्मणा द्विजः। मच्छरणे बली बलाध्वंस्य बलान् बली नरदेवो असि वेशेन नटवक्त कर्म ना द्विजा हरे कृष्ण। हरे कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाध्वंस्य बलान् बली
नरदेवो असि वेशेण नरदेवो नरदेवोऽसि नटवत्कर्मणा द्विजा नटवत्कर्मणा द्विजः। अनुवाद। अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेश से तो तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब परीक्षित महाराज उससे जब क्रोध मेघ गर्जना के रूप में पूछ रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं, उनके शब्द क्या हैं कि अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण, मेरे एरिया में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुसने की? मेरे एरिया में जो मेरे शरणागति हैं, इनके प्रति तुम कैसे अपराध कर रख सकते हो? देव वेश से तो तुम देवतुल्य लग रहे हो, लेकिन कार्य तो तुम एकदम घटिया कर रहे हो, है ना। दिखने के लिए खाली टीका और धोती पहन ली हो, लेकिन काम तो तुम एकदम बेकार कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तुम गाली बक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यहाँ कह रहे हैं कस्त्वम मच्छरणे लोके, है ना। मच्छर मीन्स मच्छर नहीं है जो मच्छर काटता है हमारे को, वो मच्छर नहीं है। कस्त्वम, कौन हो तुम? कस्त्वम, कौन हो तुम? मत शरणम लोके, है ना, मेरे संरक्षण में, मेरे राज्य में घुस के आ गए हो। जो मेरे संरक्षण में हैं, उस राज्य में तुम घुस के आ गए हो कौन तुम? मच्छर हो क्या तुम? मच्छर, मच्छरणे लोके। बलांस दस्य अबलान बलीन, जबरदस्ती असहायों को मार रहे हो, है ना। अबलान और बली मीन्स तुम तो बलवान दिख रहे हो, अबलान, अबलान मीन्स असहाय को तुम मार रहे हो, जबरदस्ती असहाय को मार रहे हो, तुम बलवान हो जबकि। और क्या कहना, नर देवो असि वेशेण, नर के रूप में हो तो तुम एक नर, लेकिन देवताओं के रूप में वेश धारण किए हुए। और क्या है, नटवत कर्म नाद्विजः, तुम्हारा जो कर्म है, तुम राजा का वेश तो धारण किए हो, लेकिन राजा का नाटक कर रहे हो तुम। तुम्हारा काम तो दिख नहीं रहा राजा के जैसा, तुम काम खाली नाटक कर रहे हो राजा के जैसा। और द्विजः अद्विजः मीन्स कर्मों से द्विज नहीं हो तुम, दिखने भर के राजा हो, लेकिन राजसी जो कर्म होता है वह तो नहीं कर पा रहे हो तुम। अद्विजः मीन्स द्विज वाले काम नहीं कर रहे हो, शूद्र वाले काम कर रहे हो बेसिकली। तो तात्पर्य में शुरू की 3 लाइन में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि जो है क्या कहते हैं, अद्विजः, इसका क्या अर्थ है, द्विज किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं। शूद्र बेसिकली द्विज नहीं कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं। वो भी क्यों कहलाते हैं, उसके भी लेवी पोड़ी, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के सहयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रमाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फल स्वरूप होता। मतलब पहला जन्म तो उसको या तो क्षत्रिय या वैश्य या ब्राह्मण के घर में हुआ है, और उसका दूसरा जन्म जो है ना, अपने गुरु की शरणागति जाने से, दीक्षा प्राप्त करने से आध्यात्मिक जीवन उसने दोबारा स्टार्ट किया है, इसलिए उसको द्विज कहते। मतलब जो व्यक्ति केवल अपने जन्म के हिसाब से, जैसे जन्म है, एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रो, है ना, संस्कारात् भवेत् द्विजः, न वेद पठेत भवेत विप्रह, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना। जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है ना, जन्म ना जायते शूद्र, शूद्र के रूप में पैदा होता है वो। हर व्यक्ति जो भी पैदा हो रहा है शूद्र है, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र, हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है। लेकिन संस्कारात् भवेत द्विज, संस्कार से उसको द्विज का जन्म होता है उसके अंदर। मतलब जिसके संस्कार होते हैं 16 संस्कार, है ना, उसको द्विज कहा जाता है। तो इसमें दीक्षा, आध्यात्मिक जीवन जिसने दूसरा एक और चालू कर लिया है, एक तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में है, अब दूसरा उसने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो अब जाके उसको द्विज की श्रेणी में रखा जाएगा।
और विप्र कब होगा? जब वेद पठेत भवेत विप्रः, वेद पढ़ रहा है तब जाके वो विप्र बनता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के स्तर में पहुंच गया है, जो जानता है कि ब्रह्म ही है जहां से सब चीजें आ रही हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान का तेज है, जिसको हम ब्रह्म कहलाते हैं। तो कई लोग खाली तेज तक पहुंचते हैं, तेज के ऊपर नहीं पहुंच पाते कि तेज निकल कहाँ से रहा है, वो ये नहीं देखते। वो ये सोचते खाली तेज ही तेज है जिससे संसार चल रहा है, पूरा का पूरा एक अलौकिक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, वो है ब्रह्म तेज। कई लोग केवल उसी स्तर पे रहते हैं, तो वो जो है निराकारवादी होते हैं, क्योंकि उनको आकार दिखता नहीं है ना, खाली तेज तेज बोलते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं बस एक एनर्जी है, एक तेज है, एक प्रकाश है, बस जिससे सब कुछ चल रहा है, उसका कोई आकार नहीं है। तो वो निराकारवादी होते हैं, ब्रह्म तक। लेकिन ब्रह्म के ऊपर जो पहुंचता है वह होता है वैष्णव, जो भगवान के साकार रूप में पूजा करता। तो यहाँ द्विज का अर्थ क्या है? जो आध्यात्मिक ज्ञान ले चुका है अपने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से, और उनके बताए गए अनुसार अपने जीवन को चला रहा है, उसको द्विज कहा है। तो यहाँ अद्विज कहा गया है कि तुम द्विज राजा का वेश तो धारण किया, लेकिन द्विज वाला काम कर नहीं रहे हो, तुम शूद्र वाला काम कर रहे हो। तो हम सब का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या होता है? धीरे 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 हमको बढ़ना पड़ेगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? शूद्र के रूप में उत्पन्न, जन्म तो लिया, लेकिन धीरे 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 अपने आप को ब्रह्म के स्तर तक लेके जाना, फिर धीरे धीरे और आगे वैष्णव बन के भगवान की प्राप्ति का प्रयास करना। तो कैसे होगा? जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे और उनसे शिक्षा दीक्षा लेंगे और उनके बताए गए अनुसार अपने जीवन का पालन करेंगे। सुबह उठेंगे, माला जप करेंगे, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद ने हमारे को नियम बताए, 4 नियम फॉलो करना है, माला करनी है, रोज हियरिंग चैंटिंग करना है ना, डिस्कशंस करना है, वैष्णवों के साथ रहना है, प्रसाद पाना है, भगवान की सेवा करनी है ना, अलग अलग तरह के नियम बताए गए हमारे को इस्कॉन में, वो करेंगे तब जाके हम द्विज कहलाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपने आध्यात्मिक जीवन को हम स्टार्ट करें, ये बहुत जरूरी है। शूद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन शूद्र के रूप में मरना नहीं है, है ना। जब तक हमको मनुष्य जन्म मिला है, हमको इस आत्मा का उद्धार करना है, इस जन्म का यूज करके, इस शरीर का उपयोग करके आत्मा के स्तर को ऊपर तक लेके जाना। जैसे कोई ट्रक खरीदेगा सपोज करो, और ट्रक का काम क्या है? उसमें सामान लाद लाद के इधर का उधर लेके जाना, है ना। जिसके पास जो नहीं है उसको वो प्रदान करना, वहाँ ले जाए। जैसे यहाँ पे सपोज करो अन्न की कमी है, तो दूसरे महाराष्ट्र में अन्न ज़्यादा है, तो वहाँ से ट्रक उठा के अन्न इधर पे लेके आएगी, ताकि यहाँ के लोगों का उद्धार हो सके, यहाँ पे अन्न मिल सके। तो हमारे पास भी जो है ना, यह मनुष्य जीवन किसी एक समझ लो यूजफुल वाहन की तरह है। हम इसका उपयोग करके हम हमारी जो आत्मा की ज़रूरत है उसको पूरी कर सकते। लेकिन अगर कोई ट्रक को खरीद के केवल घर में रखेगा सजा के, नहीं नहीं गंदी हो जाएगी प्रभु, इसको चलाएंगे तो हैं, इसमें सामान भर देंगे तो खराब हो जाएगा ना, इंजन में लोड आ जाएगा, आराम करने दो, ट्रक बढ़िया घर में खड़े रहने। वैसे ही अगर जीवन मिला है मनुष्य का और इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं हम आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए, तो ये इसी प्रकार है जैसे ट्रक तो मिल गई, लेकिन उसका यूज ही नहीं किए, कुछ घर में खड़ी हुई है फालतू, खाली चमका रहे हैं, दिखने भर की अच्छी कर रहे। ट्रक साफ सुंदर सुंदर दिखनी चाहिए प्रभु, लाल रंग का रेडियम लगा देते हैं, ऐसा नंबर प्लेट लगा देते हैं, इधर पेंट कर देते, ये कर देते। तो ट्रक खाली सुंदर कर रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार खाली शरीर को सुंदर बनाए जा रहे हैं, लेकिन शरीर का उपयोग ही नहीं कर रहे। आत्मा की उद्धार के लिए हम इसका कोई उपयोग नहीं कर रहे। ये कर्तव्य हर मनुष्य का कि जो शरीर मिला है, ये एक गिफ्ट है, एक उपहार है भगवान की तरफ से कि मैंने दिया तुमको, जाओ इसका उपयोग करो और तुम मुझ तक आ जाओ। एक टिकट है, ये गोलोक का टिकट है। अगर टिकट का यूज करके गाड़ी में चढ़ जाएंगे तब तो पहुंच पाएंगे, अगर गाड़ी छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने शरीर दिया है, इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। एक बार प्रभु श्री राम से किसी ने पूछा कि मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है? तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि मानव शरीर जो है सबसे सर्वाधिक सर्वोच्च उपयुक्त साधन है भगवत प्राप्ति का।
प्रभु श्री राम कहते हैं सर्वाधिक सर्वोच्च उपयुक्त साधन है भगवत प्राप्ति का मानव शरीर। तो मानव शरीर है तो ये सबसे बेस्ट है कि भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, बाकी किसी में मुश्किल है, फिर नामुमकिन है। तो इसी प्रकार का एक श्लोक भी आता है, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्ध्यम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। उसमें कहते हैं ये जो जिसको जिसको मानव शरीर मिला है, नायम देहो देह भजाम, अनेक अनेक शरीर है, लेकिन इसमें जो मानव शरीर वाला है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनको सुनो, बाकी शरीरों के लिए नहीं है ये। नायम देहो देह भजाम लोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये। तो ये जो शरीर मिला है ये केवल कष्ट पाके अपने आप को भोग में लिप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये तो कुकर सुकर सुअर और कुत्ते जैसे लोग भी अपने शरीर के लिए भोग इकट्ठे कर लेते हैं, हमको ये शरीर उसके लिए नहीं मिला है। हमको किस लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपस्या करने के लिए मिला है ये, है ना। कौन सी तपस्या? भगवत प्राप्ति की तपस्या। ऐसी तपस्या तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म की सुख की प्राप्ति मिल सकती है इस शरीर में। तो आनंदम, और ऐसा सुख मिलेगा जो अनवरत चलने वाला रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं द्विजह मीन्स हमको अपना उद्धार करना। तो इसमें कह रहे हैं परीक्षित महाराज जो है वह उसके ऊपर बड़े गर्जना से क्रोध से कहने लगे। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। चलते चलते तो नंबर श्लोक, अरे वो ये सब भी रिकॉर्डिंग में आ जाता होगा ना गौतम प्रभु? जी प्रभु जी। ठीक है, श्लोक क्रमांक 6 साथ में दोहराएंगे। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम यस्त्वं कृष्णे गते दूरं गते दूरं सह गांडीव धन्वना गांडीवना शोच्यो अस्य शोचयान रहसि प्रहरन् वधम अर्हसि। हरे कृष्ण। गते दूरम यस्त्वं गते दूरं सह गांडीव धन्वना सोच्यो अस्य सोच्यान् रहसि प्रहरन् वधम अर्हसि। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं गते दूरं सह गांडीव धन्वना सोच्यो अचि असोच्यान् रहसि प्रहरन् वधम अर्हसि। हरे कृष्ण। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना सोच्योऽस्य सोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। अनुवाद। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं?
क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। यहाँ कह रहे हैं कि तुम एकांत में गाय को मार रहे हो, इसलिए तुम्हारा वध करने योग्य हो तुम। तो श्लोक देखते हैं, यस्त्वम कृष्णे गते दूरम, क्या कृष्ण दूर चले गए हैं। यस्त्वम मीन्स जैसे कृष्ण तुम्हारी दृष्टि से दूर जा चुके हैं। गांडीव धनवना, और साथ में गांडीव धारण करने वाले अर्जुन भी यहाँ पर नहीं है, मतलब कृष्ण और अर्जुन दोनों जा चुके हैं। तो ये कहने का क्या मतलब है कि क्या सुशासक लोग जैसे होते, जो होता है ना कोई बड़ा कड़ा नियम चलाने वाला प्रशासक होता है, उसके अंतर्गत जब तक प्रजा रहती है बड़े नियमों को फॉलो करती है, जब वो चला जाता है तब प्रजा भी ढीली पड़ जाती। तो कहने का मतलब है क्या कृष्ण और अर्जुन जा चुके तो इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरे राज्य में ढिलाई चल जाएगी? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुमको कोई देखने वाला नहीं है, तुम मेरे राज्य में ऐसे कैसे कर सकते हो? और क्या करें, शोचयो अस्य अशोचयान रहसी, अपराधी हो तुम, तो अपराधी हो क्योंकि तुमने निर्दोष को एकांत स्थान में मारा है। शोचयो मीन्स तुमने जो अपराध का काम किया है, अशोचयान मीन्स मतलब निर्दोष जो तुम गाय को मार रहे हो। रहसी मीन्स एकांत में मार रहे हो, चुपके से तुम एकांत में निर्दोष गाय को मार रहे हो, इसलिए तुम अपराधी हो। और क्या है, प्रहरन वधम अर्हसी, और तुम मारे जाने के योग्य हो। तुमने इतनी बड़ी धूर्त दृष्टता कर ली है कि तुम्हारा अब एक ही रास्ता है कि अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलने वाला है। सोचो, एक गाय को पैर में मारने से परीक्षित महाराज कह रहे तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि तुम्हारे को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और गाय को आज की डेट में खुलेआम कहीं पे भी कोई भी मार रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और इनको इतना गुस्सा आ गया था कि जैसे मेघ गर्जना करती है, जैसे बादल बिजली की तरह चमकते हैं, वैसे उन्होंने गर्जना करके इसको डांटा था, कलयुग को। तो इसके तात्पर्य की आखिरी 4 लाइनों में लिखते हैं प्रभुपाद, ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो भी ऐसे लोग हैं, आगे कह रहे, जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन दिया है प्रभुपाद ने, ये छोटी मोटी बात नहीं लिखी है प्रभुपाद ने। यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि जैसे कोई एकांत में पशु का वध कर रहा है, उसको वैसे ही दंड दिया जाना चाहिए जैसे वो एकांत में किसी बालक का वध कर रहा है। मतलब मनुष्य का बच्चा जैसे अबोध होता है ना, ऐसे एक्चुअल में ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पशु अबोध है ना, उसकी बुद्धि काम थोड़ी करती। पशु की बेचारे को, गाय को तुम बुचर खाने तक ले जाओगे, उसको थोड़ी मालूम है कि गाय को तुम फैक्ट्री ले जा रहे हो काटने के लिए। चुपचाप चली जाएगी, उसको तो लगेगा चलो गाय को भाई मेरे को ले जा रहा है तो मैं कहीं अच्छी जगह ले जा रहा है, मैं जा रही हूँ। गाय चली जाती चुपचाप, उसको पता नहीं रहता है, और वहां एकांत में ले जाके चुपचाप उसको काट दिया जाता है फैक्ट्री में डाल के। वैसे ही अबोध बालक मीन्स छोटा बालक, जिसकी जानकारी में नहीं, छोटा नन्हा शिशु किसी के घर का खेल रहा है, उसको चॉकलेट दिखा के गोदी में उठा के लेके चले गए, चुपचाप चला गया वो भी, और चुपचाप ले जाके जैसे हमने उस बालक का वध कर दिया। मतलब पशु वध इज इक्वल टू मनुष्य के बालक का वध। कितना बड़ा स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। क्या कोई ये समझ पा रहा है कि जो भी पशु वध कर रहा है, चाहे गाय का हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे बकरे का हो, वो इतना बड़ा जघन्य अपराध है जैसे किसी मनुष्य के बच्चे का, अबोध बालक का हम वध कर रहे हैं। दोनों में समान रूप से अपराध मिल रहा है, समान रूप से पाप मिल रहा है। तो दोनों को, जैसे मनुष्य के बच्चे को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, जिसने मनुष्य के बच्चे को मारा उसको मृत्यु दंड देती है कोर्ट, सेम वैसे ही पशु वध करने वाले को भी मृत्यु दंड देना चाहिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान में तो नहीं देंगे।
हमारे कोर्ट कचहरी नियम कानून तो नहीं देंगे, उसको ऐसा वध करने नहीं देंगे। अरे ठीक है, बोले कोई बात नहीं। आज यहाँ तो धंधे खोल लिया लोगों ने, लाइसेंस ले लिया, पोल्ट्री का व्यवसाय चल रहा है ना, बुचर खाने का व्यवसाय चल रहा है, मछली पालन चल रहा है। पाल इसीलिए रहे हैं ताकि हम इसको मार सकें। और यहाँ पे प्रशासक जो चलाने वाले हैं उनको तो आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। धर्म के बारे में उनको पूछो तो धर्म क्या है यही नहीं बता सकते। अरे बोले हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म को मानते ही नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है। सनातन धर्म की धरती है भारतवर्ष, जिसमें अनेक अनेक प्रभु श्री राम कृष्ण जन्म लिया जिन्होंने। ऐसे धरती है जिनमें महान महान ऋषि आए थे, बड़े बड़े ऋषि, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, मुनि, ऐसे लोग यहाँ पे स्थान पाए। और ऐसी धरती में अब जो लोग आ गए हैं वो धर्म को जानते नहीं हैं और धर्म निरपेक्ष बन रहे, अपने धर्म को छोड़ रहे। इसीलिए तो पतन हो रहा है ना, इसीलिए तो तकलीफ बढ़ती जा रही है और बढ़ती चली जाएगी, बहुत बड़ी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि प्रशासक शूद्र आ गए ना, क्या कर सकते। शूद्र मतलब जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं, ऐसे प्रशासक हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम आगे एक आध श्लोक पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। चलो सात नंबर श्लोक, साथ में दोहराएंगे। त्वां वा मृणाल धवलः पदैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् तं वा मृडालध्वलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् विश्रूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन् त्वं वा मृडालधवलः पादैः न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् तब उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहा हो? तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब परीक्षित महाराज पिछले श्लोक में उससे पूछा, क्या बोलते हैं, कलयुग से पूछा कि तुम कौन हो, है ना। तुम्हारा वेश तो जो है राजसी है, लेकिन कार्य तुम्हारा द्विज जैसा है, द्विज अद्विज जैसा काम है तुम्हारा, और तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, लेकिन तुम असहायों को मार रहे हो। बड़ा मेघ गर्जना के जैसे उनसे पूछा। अब यहाँ कह रहे हैं, अब किससे पूछ रहे हैं? धर्म, जो बैल है जिसका एक ही पैर है, उससे पूछ रहे हैं। त्वं वा मृणाल धवलः, तुम वा, क्या तुम जो कमल जैसे, मृणाल धवला मीन्स सफेद कमल समान जो तुम्हारा एक दृश्य हम दिख रहे हो, और कैसे हो? पदैर न्यूनम पदाचरण, 3 पांव से रिक्त 1 पांव से चल रहे। 3 पैर तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन 1 पैर है जिससे तुम चल पा रहे हो। वृष रूपेण किम कश्चित, तुम दिख तो बैल समा रहे हो। वृष रूपेण, वृष का तुम्हारा रूप दिख तो रहा है, बैल का रूप दिख रहा है, लेकिन क्या तुम देवो न परिखेदयन, क्या देवता हो तुम
जो हमको परिखेदयन, जो हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हमको बहुत बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे को देख के, पीड़ा पहुंचा रहे हो तुम हमारे को। तो पीड़ा कैसे पहुंचा रहे हैं? जब हम देखते हैं कोई दुखी अवस्था में तो हम भी दुखी हो जाते हैं, बेचारा दुखी है इसलिए हम भी दुखी हो रहे हैं। जब किसी को कई बार देखते हैं ना, रोड से गुजरते बच्चे बेचारे, हम देखते हैं कई बार ऐसी गरीब गांव में या कहीं ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा, डस्टबिन से कोई निकाल के खा रहा है, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे कितने दुखी हैं, कैसे हृदय में कैसे दुख प्रकट होता है। वैसे ही इनको भी, परीक्षित महाराज को भी दुख प्रकट हो रहा है, क्योंकि वह बैल एक पैर से चल रहा था, एक पैर से, 3 पैर थे ही नहीं। और कह रहे तुम दिख तो रहे बैल रूप में, लेकिन क्या तुम कोई देवता तो नहीं हो? तो देवता इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक पैर से तो कभी भी बैल चलेगा नहीं है, एक पैर में बैल कैसे खड़ा रहेगा? तो ये साधारण बैल के लिए नामुमकिन है कि एक पैर में वो बैल खड़ा रहे और कांप रहा है ना, वो बैल भी कांप रहा है और चल भी रहा है एक पैर से। तो यहाँ इसलिए उनको शक हो रहा है कि ये नॉर्मल बैल नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई देवता है, कोई ना कोई दिव्य चीजें चल रही हैं यहाँ पे, जो मेरे को समझ में आ रहा है। एक पैर का कोई नॉर्मल बैल नहीं होता यहाँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनको शक हो रहा है कि वो देवता है, वो बैल नहीं है। और वह बैल से गर्जना के रूप में नहीं पूछ रहे, बैल से केवल नॉर्मल रूप में पूछ रहे हैं। गर्जना से कलयुग से पूछा था उन्होंने। तो तात्पर्य में कह रहे कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना तक नहीं कर सकते थे लोग कि गाय और बैल की दुर्दशा होगी। किसी भी घर में किसी बैल को मारा पीटा जाएगा, ऐसा कोई विचार भी नहीं कर सकता था। वो युग ऐसा था। सोचो, एक बार की बात है, मैंने बहुत पहले जब मैं स्कूल में था, तब एक हमारा मित्र था, उनके घर में ना यूएस से उनके रिश्तेदार आए थे, उनकी बहन बुआ हुआ कोई आई होगी, और उनके घर में ना एक छोटी बच्ची आई थी 4-5 साल की, वहीं यूएस से। तो ऐसी हम जब बात कर रहे थे ना, तब हम बोले यूएस में कैसी होती है? बोले हम मॉल जाते हैं, वहाँ मार्केटिंग करते हैं और बाहर निकलते हैं, पैसे देते बाहर चला। ऐसी चर्चा चल रही थी। तो हम लोगों ने बोला तुम बिना पैसे दिए भी तो बाहर जा सकते हो। तो वो सोचने लगी ऐसे कैसे पॉसिबल है, जबकि कोई सिक्योरिटी नहीं है ना वहाँ पे। तो बोले ऐसे कैसे हम बिना पैसे लिए ले जाएंगे बाहर? वो तो बोले पैसे तो देते हैं हम, मतलब कोई रोकने वाला है? बोले नहीं रोकने वाला है, ले जा सकते हो? बोले हाँ ले जा सकते, लेकिन लेके क्यों नहीं जाते? बोले नहीं हम तो कभी जानते ही नहीं, ऐसे भी कोई होता है कि बिना पैसे दिए क्यों लेके जाएंगे? तो मतलब बच्चों को वहाँ पे ये मालूम ही नहीं है कि चोरी होती क्या है, उनको सिखाया ही नहीं गया, उनको बचपन से ही नहीं मालूम है चोरी होती क्या। चुपचाप बिना जेब में डाले ले गए, ऐसा सिखाया नहीं जाता। तो कहने का मतलब है, लेकिन आज की डेट में सब यही सब सिखाया जा रहा है। तो वैसे ही परीक्षित महाराज के समय में बैल और गाय की दुर्दशा होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वहां सिखाया ही नहीं जाता बचपन से। गाय और बैल माता के रूप में रखा जाता था गाय को, और बैल धर्म के रूप में रखा जाता था, उनकी सेवा करी जाती थी। उनको, लोगों को ये मालूम था कि इनकी सेवा करेंगे तो हम संपन्न और सुखी रहेंगे, ये सिखाया जाता था। तो यहाँ है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। परीक्षित महाराज एक्चुअल में वैष्णव हैं, है ना, भक्त हैं, इसलिए सभी जीवों पर दया दिखाते हैं। वो पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है व्यक्ति, ये वैष्णवों का गुण है। वैष्णवों के 3 गुण होते हैं, किसी को मालूम है? कोई बताएगा? वैष्णवों के कौन से 3 गुण होते हैं? गौतम बुद्ध प्रभु का हैंड रेज है, रघुनाथ दास जी, और किसी का नहीं है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अरे प्रभु जी। 2 याद आ रहे प्रभु जी, जीवे दया और पर दुखे दुखी। जीवे दया पर दुखे दुखी ठीक है। और तीसरा? कृष्ण चंद्रिका माता जी आप ही बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैष्णव के गुण मतलब दया, सबसे पहले तो दया का गुण होता है, और मतलब वही कि दूसरे के दुख को देख के दुख होना। और तीसरा होता है सेवा करना।
वैष्णव सेवा, जीव दया और नाम रुचि। हाँ तीन गुण हाँ हैं। नाम। नाम में भगवान के विश्वास रहता है, वैष्णवों की सेवा करता है और जीव दया, सभी जीवों पर दया दिखाता है। ये वैष्णवों का गुण है। तो हम सब वैष्णव हैं कि नहीं है, आप चेक कर सकते हो अपने आप को, ये तीन गुण आप में है कि नहीं है। मेरे ख्याल से अगर चेक करेंगे तो सब के सब मैं तो फेल हो जाऊंगा, जीव दया में फेल हो जाएंगे कम से कम। वैष्णव सेवा तो चलो ठीक है कर लेंगे, नाम रुचि भी नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो रुचि नहीं है, नाम तो ले रहे हैं लेकिन रुचि के हिसाब से नहीं ले रहे। ऐसा नहीं लग रहा है 16 के बाद और 2-4 और हो जाए यार, मजा आ जाएगा, आज तो दिन बन जाएगा, 50 माला हो जाए तो दिन बन गया, वाह क्या बात है। ऐसा नहीं है, ले दे के खींच खींच के 16 होती है मेरी तो, अरे बाप रे 2 बची, अरे बाप रे 1 बची, कब होगा यही लगता रहता। तो रुचि तो नहीं है। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, खुद ब खुद स्वतः करने की इच्छा। जब जगह अरे 2 मिनट का समय मिल गया, चलो फटाफट नाम ले लेते हैं भगवान का, ये होता है वैष्णव का गुण। तो ये अगर किसी के अंदर है तो वह वैष्णव है। क्या है? वैष्णव बन चुके हैं, अंदर से ऐसा रुचि उत्पन्न होती भगवान के नाम के प्रति। जब समय मिले लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, अरे मैं मोबाइल देख लेता हूँ, अरे मैं रील्स देख लेता हूँ, अरे मैं अपना ये काम कर लेता हूँ। कभी भी ऐसा है अरे समय मिला नाम ले लेते ना, बहुत सुंदर भगवान का नाम है ले लेते, नहीं ऐसा नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। ये एक ग्रेड ही दूसरा ग्रेड है, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम वहां पे, लेकिन कम से कम मालूम है कि हमारा टारगेट क्या है। अभी साधन भक्ति चल रही है लेकिन हमारा गंतव्य है प्रेमा भक्ति, है ना। साधन भक्ति से चल के हमको प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है। टारगेट मालूम है हमारे को कि जाना कहाँ है, ये साधन है, ये टारगेट है, भगवान की प्राप्ति, भगवान के नाम में रुचि, भगवान की सेवा, भगवान के चरणों से प्रेम, ये हमको प्राप्त करना। अभी नहीं है लेकिन कोशिश जारी है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी, लेकिन लगना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए छोड़ देंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम समस्त राम भक्त राम वृंद की जय जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी प्रभु आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण।